राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज हम रीडिंग कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान की जिसके होली के ऊपर कोई ना कोई तंत्र किया गया है, जिसके ऊपर उसकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो कार्ड हमने रख दिए पहले ही करके। होली पर किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, कोई इंसान ऐसा है। ये तंत्र क्यों किया गया? उसके घर को बर्बाद करने के लिए, उसके बीवी बच्चों को, घर को, परिवार को दूर करने के लिए। ठीक है, ये किसी ने होली के ऊपर किसी पे तंत्र किया है और ज़बरदस्त तंत्र किया है। यहाँ पे ज़बरदस्त तंत्र किया है। ठीक है, पैसे दे देकर ये तंत्र किया गया है। तंत्र तो ये पहले भी 6-7 बार कर चुके हैं लोग। 6 बार इसमें बार बार छः 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 बहुत सारे छः निकल के आ गए कि पहले भी 6 बार ये तंत्र किया जा चुका है आपके ऊपर, और पैसे दे दे के किया गया है। लेकिन अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं और समय पलट चुका है। ठीक है, जो आपने चक्र चलाया, जो तंत्र करने का, जो पैसे दे दे के है ना, पैसे फूंक फूंक के जो किसी ने तंत्र किया है यहाँ पे, दुनिया भर के पैसे फूंक फूंक के किसी ने तंत्र किया है यहाँ पे। ठीक है, किसी के घर को ख़राब करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उस ऊपर वाले की नज़र से ना कोई बच नहीं सकता भाई। उसकी नज़र बड़ी तेज़ होती है, बड़ी मजबूत होती है। हम जैसे जो सोचते हैं ना कि हम अत्ते खां धरे रह जाते हैं, रखे रह जाते हैं। ठीक है, गांव की लैंग्वेज में धरे बोलते हैं, समझोगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो समय का कार्ड निकल के आया। समय बदल चुका है, मार्गदर्शन किया जा रहा है उन लोगों का मार्गदर्शन किया जा रहा है जिन लोगों ने तंत्र किया होली के ऊपर। जिन लोगों ने आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी तंत्र किया है, तो उन लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है, उनके अंदर की आत्मा को झिझोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि समय बदल चुका है। जो आपने किया वो आपका समय था, अब आपका समय खत्म हो चुका है। यहाँ कौन बोल रहा है आपको? जिनके ऊपर आपने तंत्र किए, जिनके ऊपर करवाए, उनके एंसेस्टर बोल रहे हैं ये बात। आपका रास्ता दिखा रहे, आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहे हैं सारी चीज़ें कि अपनी आंखें खोल लो, समय बदल चुका है। आपने जो कुछ भी किया वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, स्पेशल बोला जा रहा है किसी को कि अपनी आंखें खोल लो, अब पलटवार होगा। ठीक है, अब अगर आपके ऊपर पलटवार होगा तो इसके जिम्मेवार आप खुद होगे। ये चीज़ यहाँ पे एंसेस्टर बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो भयंकर इस टाइम गुस्से में हैं। जिसके ऊपर आपने तंत्र किए उनके एंसेस्टर इस टाइम गुस्से में हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर वापस आएगी। अब हम देखते हैं करने वाले कौन है ये लोग जो नीचता पे उतर चुके हैं। 6-7 बार तंत्र करने के बाद भी क्या समझ नहीं आया कि कुछ नहीं हो रहा? जिसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हो वो हल्का सा, उसे थोड़ा सा सर दर्द होता है वापस। वो भी सर दर्द किस लिए होता है? यहाँ भी देखो निकल के आएगा 6-7 बार। और एक बार तैयारी में है, फिर से तैयारी में। अरे वाह भाई वाह, डर तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ फिर से बोला जा रहा समय बदल चुका है। यहाँ पे कोई फिर से तैयारी में है भाई, दोबारा से तंत्र करने की तैयारी में, क्योंकि उसको पता चल गया कि आप जो तंत्र मैंने किया होली पे वो सक्सेस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो तंत्र वापस पलटा गया है। और ये करने वाले कौन हैं? हम अब पूछते हैं माँ से, भगवती से पूछते हैं। माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, जगदम्बे, माँ काली, मुझे बताओ क्या ये लोग जो भी तंत्र कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल खास है? क्या ये बंदे बिल्कुल खास है? यस, आपके पैसों को लेके कोई ना कोई यहाँ पे आपस में गुटबाजियाँ चलती है, पैसों को लेके दुश्मनी चलती है, जिसके चलते ये चीज़ें की जा रही है। और जो कमा रहा है ना वो तंत्र में ही दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मूर्ख इंसान है जो आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है, वो जो कमा रहा है वो सारी चीज़ें तंत्र में दे रहा है। ये तो वो हाल हो गया, खाने को दाने नहीं, पहले तंत्र करवाता है फिर वो तंत्र वापस पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर रात भर रोता रहता है, बैठा रहेगा रात भर कि ये मैंने क्या किया, पैसों की भी बर्बादी कर दी मैंने। फिर वो मुंह लटका के बैठा रहता है। ये आपके दुश्मन की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। पैसे कमा रहा, बड़ी मेहनत कर रहा, किस लिए? ताकि मैं तंत्र करवा सकूँ, ताकि मैं अपने सामने वाले का बुरा कर सकूँ, जो कि आपके बड़े करीब है।
ठीक है, बड़े करीब है। अब ये कोई मत कहना कि नाम बताओ, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता ये सारी चीज़ें। और यहाँ अनगिनत लोगों एनर्जी पकड़ते हैं, तो यहाँ किसी के लिए भी ये चीज़ फिट नहीं बैठेगी कि कौन बंदा है, क्या नाम है। ठीक है, तो कार्डों में ये नाम वगैरह नहीं बताए जाते, सिर्फ नाम का पहला अक्षर इस कार्ड के जरिए से बताया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों कार्ड में पी निकल के आया, एस और पी ये निकल के आया है। ठीक है, दो नाम निकल के आए यहाँ पे, तो ये हो सकता है। आप अब वो तो आप देख लेना, एस और पी से स्टार्ट है जो नाम, ये निकल के आए यहाँ पे। ठीक है, तो नाम का मत देखो, वो तो अपने आप पता चल जाता है भाई। जिनके ऊपर ये चीज़ें होती है उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको तो बेचारों को पहले ही पता रहता है। आपका दुश्मन इस वक्त उदास है, नाराज़ है, क्योंकि पैसे ठन ठन गोपाल हो चुका है 6-7 बार तंत्र करवा करवा के, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है भाई, 7वीं बार की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 7वीं बार की तैयारी कर रहा है आपका दुश्मन, और रात भर जागता है, रात भर सोता नहीं है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर है उन्होंने लठ उठाया हुआ है। ठीक है, उनके ऊपर आपके जो एंसेस्टर है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि वो करने नहीं देंगे इस बार। पूरा समय बदल चुका है। ठीक है, समय बदल चुका है। अगर थोड़ा बहुत कोई तंत्र आया तो कहीं ना कहीं माँ के नाम, माँ के जाप के द्वारा ही आया, जिससे कभी कभी होता है कि कोई भी शक्ति है उसको थोड़ा बहुत आने देती है। शक्ति शक्ति का मान रखती है, इसलिए कोई ना कोई चीज़ें थोड़ी बहुत आती रहती है हमारे ऊपर। तो इसमें हमारा एक फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, इसमें पता है क्या फ़ायदा होता है, हमारी जो आस्था है भगवान में और ज़्यादा बढ़ जाती है। कि मेरे ऊपर कोई तंत्र आया, मैं और ज़्यादा पूजा की पाठ की तरफ चलूँगा। मेरे अंदर एक थोड़ा सा डर होएगा कि भाई किसी ने मेरे ऊपर तंत्र किया है, टोना जादू किया है, तो वो दोबारा से ना कर दे, तो मुझे अपना खुद इलाज करना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ भक्ति से अच्छा कोई इलाज नहीं है। अपनी खुद भक्ति करो आप, और विश्वास बिल्कुल मत हिलने दो। उस माँ से, बाबा से, भगवती से, जिस भगवान को भी आप मानते हो, उस पे अपना अटूट विश्वास रखो। चाहे कितना ही बड़ा तंत्र हो, घुमा घुमा के ना वापस वहीं फेंक दिया जाएगा। और उसकी तो पता है कितनी कीमत बढ़ जाती है, उस तंत्र की बहुत बड़ी कीमत हो जाती है, क्योंकि वापस जाता है वो उसी के ऊपर। ठीक है, और जब शक्तियाँ देखती है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाया जाता है, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आपको किसी का गुरु आ गया यहाँ पे निकल के, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जो आपके एंसेस्टर है ना, जो आपकी एंजल है, जिसको आप पूजते हो, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, देवदूत बने हुए हैं, वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया देखती है। ठीक है, आपकी इस प्रोग्रेस को देखकर ही आपके ऊपर तंत्र किए गए। ठीक है, मैं पहले ही बताती हूँ कि पहले मैं कुछ भी नहीं निकालती हूँ, जो कार्ड मेरे से बुलवाते रहते हैं वही चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ। आपकी ये प्रोग्रेस देख कर ही, है ना, ये आपकी प्रोग्रेस देख के ही किसी के, अब मैं क्या बोलूँ, अपने पैसे फूके हैं, रात भर जागा है, रात भर बैठा रहा होगा, जहाँ भी तुम्हारे नाम के हवन कुंड चले होंगे ना, वहाँ पे बैठा रहा होगा रात भर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उनको चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी कौन दे रहे हैं? इनके एंसिस्टर, जिनके ऊपर आप तंत्र करते हो, उनके दूत, उनके देवदूत, उनके जिनको वो मानते हैं, पूजते हैं, उनके गुरु, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि समय बदल चुका है, आपने जो किया अब माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगली जो तैयारी आपने शुरू की है ना, अगली तैयारी जो आप कर रहे हो, अगर आपने सच में वो तैयारी कर दी, अगर सच में ये रीडिंग कोई ऐसा बंदा देखे जो कि किसी के ऊपर तंत्र करवाने की सोच रहा है, तो बेटा बिल्कुल रुक जाना, ये गलती मत करना, क्योंकि कार्ड कभी भी गलत नहीं बोलते। बैंड बजा दी जाएगी आपकी, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे इतने ज़्यादा गुस्से में है, किसी ना किसी के देवदूत इतने ज़्यादा गुस्से में है कि पूछो मत।
बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुस्से में है भाई। आपकी ज़िंदगी में ना ऐसा तूफान मचाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। जो आपके अपने प्रियजन है ना, वो आपस में लड़ लड़ के कट कट के मरेंगे। ये इसमें पूरी एनर्जी निकल के आ रही है। अगर आपने बिना वजह किसी के ऊपर तंत्र करते जा रही हो, 6 बार किया, 7वीं बार की आप तैयारी कर रहे हो, तो जो ये रीडिंग देखे समझ जाना, रुक जाना वहीं पे। ठीक है, मन ही मन क्षमा मांग लेना कि मेरे से भूल होगी, गलती होगी। तो क्षमा बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस बंदे के ऊपर तंत्र हो रहा है, जो जिसके देवदूत है, एंसिस्टर है, उनके जो भी परिवार के जो जा चुके हैं, वो हर वक्त उनके पास खड़े हैं। कोई ना कोई शक्ति हर वक्त आपको देख रही है। उनकी शक्तियाँ, जिनके ऊपर तंत्र कर रहे हो ना, उनकी शक्ति हर पल आपको देख रही है, और आपकी शक्ति भी आपको हर पल देख रही है। आपके आगे से हट जाएगी, आपका बचाव नहीं करेगी, क्योंकि कोई ये न्याय आएगा। न्याय ये आ गया, देखो न्याय होगा भैया, न्याय किया जाएगा। जो आप तंत्र पे तंत्र किए जा रहे हो ना, ये हालत आपकी होगी। हर इंसान आपके साथ झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, आपके साथ गलत बोलेगा। जितनी चीज़ें आपने किसी दूसरे के लिए की है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर वापस फेंक दी गई है। ठीक है, 5 महीने के अंदर अंदर आप बर्बाद हो जाओगे। तंत्र करने वाला बंदा 5 महीने के अंदर अंदर बर्बाद हो जाएगा, उसकी हस्ती खराब हो जाएगी, उसकी मेंटल जो हेल्थ है ना, दिमाग वाले जो है, वो सारी खत्म हो जाएगी। लिख के दे रही हूँ। ठीक है, जो भी तंत्र किसी के ऊपर बिना वजह तंत्र कर किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा, और 7वीं बार की तैयारी, 7वां करके देख ले बेटा। जो भी कर रहा है एक बार करके देख लेना, और फिर मुझे ज़रूर मैसेज करना कि मैंने 7वीं बार तंत्र किया था तो मेरी ये कंडीशन हुई है। होगी कंडीशन, क्योंकि न्याय दिया जाएगा अब। ठीक है, न्याय दिया जाएगा। जिस बच्चे पे तंत्र कर रहे हो आप, बार बार तंत्र हो रहा है जिस बच्चे पे, उसके साथ न्याय होगा अब। समय बदल चुका है और ये न्याय का कार्ड आ चुका है। ठीक है, आप क्योंकि जिस बच्चे पे तंत्र किया है ना, अब उसके देवदूत उसकी तरफ पैसे भेज रहे हैं बड़ी स्पीड से। बेटा आपकी तरफ आपके पैसों का बंधन किया गया था, आपकी शक्तियों का बंधन किया गया था, वो सारे बंधन आपके खोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको न्याय दिया जा रहा है। आपके जितने भी बंधन थे ना, सारे खोल दिए गए हैं। खुश हो जाओ बेटा। और बड़ी तेजी से 1000 की स्पीड से आपके सारे बंधन खोल दिए गए हैं। आपके देवदूत या आपके शरीर का बंधन था, पैसों का बंधन था, काम धंधे का बंधन था, वो सारे बंधन खोल दिए गए हैं। ठीक है, होली के ऊपर आपके जो तंत्र किया गया, वो तंत्र भी वापस फेंका गया है, और आपके बंधन भी काटे गए हैं। 1000 की स्पीड से आपको न्याय दिया जा रहा है। न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि समय बदल चुका है भाई, समय बदल चुका है। नई शुरुआत, आपको ऑफर मिलेंगे, नए नए ऑफर मिलेंगे। कोई ना कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्या तंत्र आपने किया, और तरक्की हो रही, तंत्र करने वाले की तरक्की हो रही है यहाँ पे भाई। क्यों पागल हो रहे तंत्र के पीछे। ठीक है, जो जितनी भी चीज़ें आपने गलत सलत की है, अपनी एनर्जी बैलेंस करो। ये बंदा जिसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हो, वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना तंत्र होगा वो आगे बढ़ेगा, है ना। पहली बार सुना होगा ना आपने ये चीज़ें, क्योंकि कोई ना कोई आपकी तरक्की को देख के आपसे जलता है, आपसे चिढ़ता है, और वो बार बार तंग आपके ऊपर तंत्र कर रहा है। लेकिन जितना आपके ऊपर तंत्र होगा, उतने ही आप ऊंचाई चढ़ते चले जाओगे। कुछ हो तभी तो आपके ऊपर तंत्र हो रहा है ना, अगर कुछ नहीं होते तो क्यों होता। ठीक है, आपके घर गृहस्थी, आपके प्यार पे भी तंत्र हुआ है यहाँ पे। किसी न किसी वजह से आप पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर में आप आपस में झगड़ा हो रहा होगा। कोई ना कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा बनी है आप लोगों के बीच में। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि शांति रखो। ये सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र था जो कि वापस फेंक दिया गया है। अब आपको बोला जा रहा है आपस में प्रेम से रहो, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका समय बिल्कुल बदल चुका है। एक अंदर से जो खुशी होती है ना, मुझे वो अंदर से खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जब हम कार्ड निकालते हैं तो हमारी एनर्जी पता नहीं कितने ज़्यादा बच्चों के साथ अटैच हो जाती है। अगर कोई रोने वाले बच्चे होते हैं तो हमारी एनर्जी भी ऐसी ही हो जाती है, और खुश होने वाली होती है तो हम भी खुश होकर ही रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। जीत, देखो ये कार्ड जीत का है। ये 2 कार्ड है जिनको मैं पूरा, देखो ओ भगवान, 3 कार्ड निकल के आए एक साथ। देखो बेटा, ये कार्ड जीत का निकल के आया। आपको जीत कौन दिलवा रहा है? ये कार्ड मैं हमेशा माँ बगलामुखी और माँ
कामाख्या के लिए यूज़ करती हूँ। ये दोनों कार्ड उन शक्तियों के लिए यूज़ करती हूँ। आपको कौन जीत दिला रहा है? माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी को यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पूजता है। देखो, जीत, आपकी जीत होगी। लंबे टाइम से जो कुछ भी आपके साथ चला, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, इंसाफ मिलेगा आपको, जीत आपकी होगी। आपके दुश्मनों को फेंका जाएगा, मारा जाएगा, कुटा जाएगा, घसेड़ा जाएगा, बड़े गंदे तरीके से घसेड़ा जाएगा। देखो ये कार्ड निकल के आएगा, मैं बोलती जा रही हूँ, कार्ड ऊपर से आते जा रहे हैं। आपके जो दुश्मनों की हालत है ना, वो अपाइज वाली हो जाएगी। कार्ड बोलते हैं, हम नहीं बोलते भाई, देख लो, कार्ड बोलते हैं, हम नहीं बोलते। ठीक है, आपकी जीत होगी। माँ कामाख्या बगलामुखी माँ के आशीर्वाद से, उनके कृपा से कहीं ना कहीं आप लोगों ने साधना उठाई होगी, पूजा की होगी, माँ कामाख्या की भी और माँ बगलामुखी की भी, जिनकी वजह से दोनों माँओं ने मिलके आपकी ज़िंदगी को संवारा है। ठीक है, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, इज्जत आ रही है। जो इज्जत आपकी ख़राब करने की कोशिश की लोगों ने, अब उनकी बारी है। अब वो लोग पैसों के लिए भी तरसेंगे, एक अपाइज की ज़िंदगी जिएंगे। और अगर आप नहीं माने तो आपके परिवार के किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है, अगर आपने तंत्र करने से नहीं माने तो। ठीक है, तो उसके देखो, कार्ड जो होते हैं, कार्ड रीडर जो होते हैं, उनका काम होता है बताना। क्योंकि आपको लगेगा कि यह क्या बकवास है, ये एनर्जी जब आप देखोगे ना, तो ये आएगी आपके अंदर कि मैं नहीं मानता इन चीज़ों का, क्या बकवास है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जान जा सकती है। इसलिए जो तंत्र करने का विचार आपके माइंड में आ रहा है, त्याग दो। ठीक है, आगे बढ़ो, क्षमा मांगो, क्षमा करो। अगर किसी भी तरीके से कोई गलती हुई है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले के आप जान लेने पे तुल जाओ। अगर आपने ये किया तो आपकी जान यहाँ पे माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या लेगी। सीरियस कह रही हूँ मैं। अगर नहीं माने, किसी के ऊपर बार बार इस तरीके से तंत्र किया, तो ये मत सोचना कि माँ थोड़ी ना ऐसा कर देगी। क्यों भाई, तुमने ही ठेका ले रखा है कुछ करने का, माँ ने नहीं ले रखा। माँ ने बहुत ज़बरदस्त ठेका ले रखा अपने बच्चों का। उड़ा के रख देगी 1 मिनट में बेटा, पता भी नहीं चलेगा किस गली आए और किस गली गई। अब माँ कह रही है बेटा तुम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, जिसके ऊपर तंत्र हुआ उसको बोला जा रहा है बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सोचना भी छोड़ दो, सोचना भी बंद कर दो। समय पलट गया है आपका। ठीक है, बिल्कुल सोचना छोड़ दो, देखो भी मत कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। जो चक्रव्यूह आपके साथ रचा गया था ना, जो गेम आपके साथ खेला गया था, साजिश जो आपके साथ की गई थी है ना, वो सब आपकी खत्म हो चुकी है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कार्मिक भी होता है, पिछले जन्म का भी होता है, पास्ट लाइफ का भी होता है। वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने पूरा कर लिया। ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा है, सीख लिया ना, अब आगे बढ़ो बस सारे। ये फिर से निकल के आया, तैयारी मत करना 7वीं बार तंत्र करने की। ठीक है, क्योंकि 6 बार का भी तंत्र और 7वीं बार का तंत्र, 7 बार के तंत्र इकट्ठे आपके ऊपर आएंगे, करने वाले के ऊपर आएंगे। तो ये सोच लेना, मैं एक भी कार्ड ना सफल कर रही हूँ ना ही देख रही हूँ, ऐसे ही निकाल रही हूँ। न्याय, अभी आपके सामने निकाला, न्याय, न्याय दिया जाएगा। जिसके ऊपर आप तंत्र करोगे उसके साथ न्याय होगा। आप ये सोचकर खुश हो कि मैंने 6 बार तंत्र किया और कुछ ना कुछ आपके पास खबर पहुंची होगी, क्योंकि खबर लेता रहता है इंसान। तंत्र करने वाला जो पैसा फूक रहा है तो खबर नहीं लेगा क्या? लेता है, वो 1-1 मिनट की खबर लेता है कि अब क्या हो रहा है लाइफ में, अब क्या हो रहा है घर में, किसके क्या हो रहा है, पूरी खबर लेता है। लेकिन अब ये छोड़ दो, क्योंकि 7वीं बार अगर आपने किया तो ये न्याय दिया जाएगा और सारी चीज़ें आपके ऊपर वापस फेंक दी जाएगी। ये इस बंदे को कुछ सिखाने के लिए ही थोड़ा बहुत तंत्र उसकी तरफ जाने दिया भगवती ने। तो ये खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमने तंत्र किया और इसके ऊपर वो तंत्र जाता रहा, चलता रहा। ये सिर्फ और सिर्फ हिसाब होगा अब। ठीक है, उस बंदे की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, उसको भी भगवान ने बैलेंस कर दिया, हर तरीके से बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो ये सोचना भी मत। वो जिसके ऊपर आपने तंत्र किया वो बहुत ही बंदा सहनशील नेचर का है, बड़ा ही इमोशनल बंदा है। वो किसी पे विश्वास भी नहीं करता कि इसने मेरे ऊपर तंत्र किया होगा। तंत्र करने वाला बंदा रात को तंत्र करता है, अगले ही दिन जाके उससे हालचाल पूछना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल के आई है। बेटा बहुत बुरा होगा, देखो आपके साथ, मैं सच बता रही हूँ। जो भी तंत्र करने वाला बंदा है उसकी बैंड बजा दी जाएगी, नहीं तो यहाँ टिक जाओ।
आपकी लॉटरी लगने वाली है बेटा। जिसके ऊपर भी तंत्र वगैरह किए गए हैं, जिसके साथ भी अन्याय किया गया, उसको न्याय दिया जाएगा और उसकी अब लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी आपको पदवी दी जाएगी। जो आपसे मान सम्मान छीना गया, पदवी छीनी गई, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके अधिकारी हो। साधना की, तपस्या की, लोगों को कल्याण किया, लोगों के साथ आपने अच्छा बर्ताव किया। आपकी जो एनर्जी है वो एक राजा वाली है, तो वो स्थान भी आपको मिलना चाहिए। ये आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर ने फैसला कर लिया है, आपको वो पद दिया जाएगा जिसके आप अधिकारी हो। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे नेचर वाला बंदा है जिसके ऊपर बार बार कोई तंत्र करता है। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। देखो सारी चीज़ें मिल रही है अब आपको, चिंता मत करो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप उदास होंगे ना, तो अब आपको बोला जा रहा है जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करो। सुबह के टाइम जब आपकी आँख खुलती है 3 बजे 4 बजे, तो ये एकदम से मेरे आया अंदर से कि मैं ये बात बोल दूँ, तो आप उस वक्त वही चीज़ मांगो जो आपको चाहिए। पॉजिटिव बोलो, उस वक्त पॉजिटिव चीज़ें जो भी आपको चाहिए मांगना शुरू हो जाओ, और बोलो कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे किसी को लगता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तो वो सुबह बोलना स्टार्ट हो जाए, सुबह जब उठते हो कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। ठीक है, और उसको सोचना शुरू कर दो कि मेरे घर में घूम रहा है, मेरी गोद में है। बेटा 9 महीने के अंदर अंदर आपके घर में बेटा या बेटी जो भी आप अट्रैक्ट करोगे वो पहुंच जाएगा। धन करोगे, धन पहुंच जाएगा। रिश्ते अच्छे सोचोगे तो रिश्ते अच्छे पहुंच जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है आपको, और जाने दो। ठीक है, जो चीज़ें गई जाने दो, उनका मलाल मत करो, उनके बारे में कुछ भी मत सोचो। ये आपको बताया जा रहा है कि जो भी तंत्र आपके ऊपर आएगा उसको 1000 की स्पीड से वापस फेंका जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ से जो चले गए उनको जाने दो, रास्ता छोड़ो, हवा आने दो, जाने दो उनको, क्योंकि तंत्र अब वापस जा रहा है। उन झमेले में मत पड़ो, उन लोगों के साथ बिल्कुल झमेले में मत पड़ो जो तंत्र करते हैं। अब ये तंत्र 1000 करोड़ की स्पीड से उन लोगों के ऊपर वापस जाएगा। ठीक है, ये लो, लो जी, आ गई माता रानी। ठीक है, ये हमारी माँ पहुँच गई है। माँ कामाख्या का कार्ड है, निकालती हूँ मैं, हमेशा माँ कामाख्या का नाम दे रखा है मैंने। माँ आ रही है क्योंकि माँ सारा तंत्र वापस फेंकेगी, सारा तंत्र सब कुछ वापस फेंकेगी। आपकी लाइफ में जो लोग आए जिसने आपकी गृहस्थी खराब की, आपके प्यार को खराब किया, आपके बच्चों में खराबियां की, कहीं ना कहीं घर बिल्कुल तबाह किया, ठीक है, उन लोगों को अब फेंका जा रहा, अब उनकी बारी है। आप दोबारा से अपने खड़े हो जाओ, अपने घर में हवन पूजा पाठ करो और भूल जाओ कि मेरे साथ क्या हुआ। आगे बढ़ो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, माँ पे छोड़ दो। कर्मा बन जाते हैं, अगर हम पंगे लेते हैं तो हमारे कर्मा बनेंगे। इसलिए अगर जो आदेश माँ दे वही करो। अगर माँ आपको आदेश देती है तंत्र करने का तो करो, अगर माँ कहती है मेरे ऊपर छोड़ दो तो फिर माँ पे छोड़ दो, माँ अपने आप संभाल लेगी। ठीक है, हम करेंगे तो वापस लौट के हमारे ऊपर गिरेगा। अगर माँ करती है तो वो गुंजाइश नहीं बचती, फिर तो माँ जड़ से सब कुछ फूकने का सामर्थ्य रखती है। माँ फिर जड़ से ही ख़त्म करेगी सारी चीज़ें। ठीक है, आग लगा के रख देगी फिर भगवती, वो जाने। क्योंकि यहाँ पे किसी मासूम इंसान के ऊपर, किसी भोले इंसान के ऊपर, इमोशनल इंसान के ऊपर तंत्र किया गया है, गलत चीज़ें की गई है, तो ये बहुत गलत किया है। लो उनके, अब उनके जो देवदूत है वो गुस्से में, भाई बच लो। देखो कभी कभी माँ माफ़ कर देती है माँ के सामने, लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर तंत्र किया, अगर उनके एंसिस्टर, उनके पितृ, उनके देवता अगर गुस्से में आए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उन देवताओं के आगे से माँ भी हट जाती है, माँ भी बोलती है भाई इसका बच्चा है ये जाने। इसलिए मेरी सीख समझो या कुछ भी समझो भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जिनके ऊपर आप बार बार तंत्र करते जा रहे हो उनके एंसेस्टर इस टाइम बहुत ज़बरदस्त गुस्से में हैं। अगर आपने तंत्र करने की सोची 7वीं बार तो समझ लो फिर आपके घर में मौत भी हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा तो कोई वर्ड भी नहीं है ना। ये धोखाधड़ी करना छोड़ दो। ठीक है, जिनके साथ आप धोखे से तंत्र करते हो अपना बन बन के, तो ये सारी चीज़ें यहाँ छोड़ने के लिए बोला है।
ये सबसे हाई लेवल का कार्ड निकल के आ गया है, जो कि ये यहाँ पे माँ का ही बोला जाता है, जिन्हें हम शीतला माँ का भी नाम दे देते हैं, कभी कभी चौराहे वाली का भी नाम दे देते हैं, जो कि हर चौराहे पे बैठी है, विराजमान है, हर आने जाने वाले को देखती रहती है वो, कि किसने किस घर से क्या भेजा, किसने किस मंत्र पे क्या भेजा। एक वक्त के बाद वो सारा कुछ समेटती है, और जो काले कपड़े में समेट समेट के कोई कुछ भी रखता है, हांडियों में कुछ भी रखता है ना, मटके में रखता है, पूरा का पूरा आपके सर पे फोड़ देती है फिर वो। ठीक है, इसलिए आपको चेतावनी दी जा रही है भाई, यहाँ पे तो ज़बरदस्त तलवार ढाल ली है हाथ में। बस इसलिए मेहरबानी करके जिसने भी तंत्र के बारे में सोचा है, कुछ भी करने की सोची है, मत करो, ये कर्मा बनता है, अगला जन्म लेना पड़ जाएगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए। ठीक है, लोग तंत्र को पता नहीं क्या सोचने लगे, किस चीज़ में लेना शुरू कर दिया तंत्र को लोगों ने, लेकिन तंत्र अगर सही मायने में देखें तो एक साफ और शुद्ध विद्या है, जिसका इस्तेमाल किसी के भले के लिए करना चाहिए, और भले के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा, लड़ाई तंत्र तंत्र की हो गई है ना। जैसे व्हाट्सअप पे गेम खेलते हैं ना सारे, कि उसको कुछ कह दिया तो कुछ लगा दिया, उसको कुछ कह दिया तो उसने कुछ उसको दिखाने के लिए लगा दिया, तो वो चीज़ समझ आती है। लेकिन ये तंत्र तंत्र वाली लड़ाई समझ से परे हो गई है भाई हमारे। तो देखो, कितने भी कर लो, कितनी भी सोच लो भैया, जीत उसी बंदे की होने वाली है। ठीक है, जीत हो रही है उसकी, ज़बरदस्त जीत हो जाएगी। आप बल्कि उसको, उसका नुकसान करने की बजाय आप उसका कल्याण कर रहे हो, जिसके ऊपर भी आप तंत्र कर रहे हो उसको आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन अब ऐसी गलती मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना ये गलती, क्योंकि भारी पड़ने वाली है, अब आपको नुकसान होने वाला है आपका। ठीक है, चलो, जय माता दी, खुश रहो, भगवान सबको बुद्धि दे।